स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे HTML फाइल फॉर्मेट के बारे में। अभी तक हमने ये समझा कि 3D प्रिंटिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग एक CAD मॉडल तैयार करते हैं और उसके बाद उस CAD मॉडल को HTML फाइल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद स्लाइसिंग करते हैं और उसके बाद की प्रोसेसेस। जब आपका CAD मॉडल तैयार हो जाता है तो HTML फाइल में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और बेसिकली ये क्या होता है HTML फॉर्मेट। इस लेक्चर में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे HTML फाइल फॉर्मेट के बारे में कि क्या होती है HTML फाइल। तो जनरली HTML फाइल जो होती है वो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, जो भी 3D मॉडल के डेटा है, जो भी 3D आपका मॉडल है उसके जो इंफॉर्मेशन है वो HTML फाइल स्टोर करती है। और HTML फाइल जो है वो ओनली आपको ज्योमेट्री बताती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट का क्या कलर था, उसका क्या एट्रीब्यूट्स थे, वो कुछ नहीं बताती। वो बताती है ओनली उसकी ज्योमेट्री, कि उसकी ज्योमेट्री कैसे थी। अब HTML फाइल बनती कैसे है भाई, हमारे पास HTML फाइल आएगी कहाँ से। तो जनरली HTML फाइल जो भी आपका CAD सॉफ्टवेयर है, चाहे वो टिंकरकैड है, चाहे वो सॉलिडवर्क्स है, किट है, ऑटोकैड है, वहां पर आप जैसे ही आपकी फाइल बना लोगे, जब फाइनल आपका जो 3D मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसको किस फाइल में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर जो एक्सटेंशन रहता है .html, तो जैसे आप .html फाइल पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल HTML फाइल में कन्वर्ट हो चुका होगा। HTML फाइल फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला फॉर्मेट है जो 3D प्रिंटिंग में यूज में आता है। इसको जो हम लोग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसके बाद जो हमको G कोड मिलते हैं वो हम लोग हमारे कंप्यूटर को दे देते हैं, जिनके बारे में आगे डिटेल में बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर ये .html का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इससे हम लोग क्या समझें कि हो क्या रहा है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, आप हमारे मॉडल को स्मॉल ट्रायंगल्स में चेंज कर देते हैं। हाउ डज द HTML फाइल फॉर्मेट स्टोर अ 3D मॉडल। एक HTML फाइल का जो फॉर्मेट है वो कैसे 3D मॉडल का डेटा अपने आप में स्टोर करता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन पर्पस HTML फाइल फॉर्मेट का वो वही है कि सरफेस की ज्योमेट्री को इनकोड करे, ठीक है, और वो उसको इनकोड करता है बाय द यूजिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या है, तो टेसिलेशन एक प्रोसेस है टाइलिंग इन सरफेस विद वन और मोर ज्योमेट्रिक शेप्स, कि हम लोग बहुत सारे ज्योमेट्रिक शेप्स को एक साथ बिना ओवरलैप किए और बिना गैप के साथ जोड़ते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, ये फ्लोर है, टाइल फ्लोर है, इस पर जो ये आपकी टाइल्स लगी हुई आप देख सकते हैं, सभी एक रेगुलर अरेंजमेंट पे है, दोनों के बीच में बराबर गैप है, ना कोई किसी के ओवरलैप है, ना ही ज्यादा डिस्टेंस है। तो वैसे ही हम लोग जो हमारा CAD मॉडल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो टेसिलेशन जो हम लोग कर सकते हैं वो सिंपल फाइल्स का भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडल का भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ कुछ इमेजेस देख सकते हैं। इसी कारण हमने बोला कि 3D प्रिंटिंग में हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आप मॉडल तैयार करोगे, ऑटोमेटिकली आप उसको HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, तो वो HTML फॉर्मेट में क्या होगा कि वो जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉडल था वो स्मॉल ट्रायंगल्स में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। नाउ किसने इन्वेंशन किया HTML फाइल फॉर्मेट का। 1987 में एक चक हुल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले स्टीरियोलिथोग्राफिक 3D प्रिंटर का निर्माण किया था। उसके बाद वो सोच रहे थे कि कैसे हम लोग इस हमारे मॉडल को हम लोग कैसे इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करें 3D प्रिंटर के अंदर, CAD मॉडल को कैसे हम लोग 3D प्रिंटर के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करें। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम इस मॉडल का टेसिलेशन कर दें, इसका जो 3D मॉडल का सरफेस है उसको इनकोड कर दें, तो हमारा काम हो सकता है। और तभी जाकर ये HTML फाइल फॉर्मेट की कल्पना हुई। तो जो बेसिक जो आइडिया था हमारा टेसिलेशन का, उसमें ये था कि हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर बाय लेयर दिया, एक लेयर बनाएंगे, उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो हम लोग एक मॉडल को ब्रेक कर देंगे स्मॉल ट्रायंगल्स में, जिनको हम लोग बोलते हैं फेसेट्स। और उसके बाद वो फेसेट क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे उस फाइल। आपका X और Y Z में 2 डायमेंशनल बन गया, एक लेयर बन गई, उसके बाद फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी लेयर आएगी और आपका मॉडल क्या होता जाएगा, बनता चला जाएगा। किसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मान लो एक क्यूब है, अब मान लो आपको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यूब का मान लो आपका 3D CAD मॉडल है, आपने क्या करा, इसको टेसिलेशन में कन्वर्ट किया। मतलब आपने क्या किया, हम जानते हैं एक क्यूब में 6 फेसेस होती है। अब अगर मैंने एक फेस के ऊपर एक बीच में लाइन खींच दी है, तो अब मेरी एक फेज में क्या हो गया, एक फेज मेरे 2 ट्रायंगल बन चुके हैं। तो ऐसे मैं हर फेज में खींचूंगा तो एक क्यूब में मेरे 12 ट्रायंगल्स बन गए। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ही हमने क्यों लिया। टेसिलेशन HTML जो है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज क्यों है, ट्रायंगल इसीलिए कि ट्रायंगल से आप हर शेप बना सकते। ट्रायंगल एक स्मॉल ऐसा शेप है जिसे आप चाहे जो शेप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक स्क्वायर देख रहे हैं,
अब इस स्फीयर में आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे। ट्रायंगल्स ने क्या किया, इस स्केट मॉडल को ब्रेक कर दिया और इसके बाद हम इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हमारी लेयर बनती चली जाती है। अब अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम यहाँ बढ़ा दें तो क्या होगा, वो ज़्यादा फिनिश दिखेगा, आपको रफनेस बिल्कुल नहीं दिखेगी। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल कम है तो थोड़ा सा आपको उसकी शार्प एजेस भी दिख सकती है। सिमिलरली यहाँ पर एक और आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है कि हमने इसको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो कैसे HTML फाइल जो फॉर्मेट है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेसेट्स। तो जो HTML फाइल फॉर्मेट है वो दो टाइप से डेटा को स्टोर कर सकता है। पहला आपका है ASCII इनकोडिंग और दूसरा है बाइनरी इनकोडिंग। ये दो फॉर्मेट हैं जिनके अंदर जनरली हम लोग HTML फाइल का जो डेटा होते हैं उसको हम लोग बताते हैं और उसके बाद ईच ट्रायंगल के वहाँ पर स्टोर करते हैं। ये फॉर्मेट क्या करते हैं, हर ट्रायंगल की पोजीशन बताते हैं। अब पोजीशन बताने के लिए दो चीज़ हमको चाहिए होती है, एक तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस कि वर्टाइस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लो 1 0 0 -1 0 1। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं एक तो वो बताता है, दूसरा बताता है डायरेक्शन, द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द ट्रायंगल। जैसे एरो का निशान आप देख रहे हो, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो ये नॉर्मल वेक्टर जो होना चाहिए हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू 3D मॉडल। ये दो थंब रूल है, ये दो थंब रूल मात्र फॉलो करता है हमारा HTML फॉर्मेट। एक तो वर्टाइसेस बताएगा ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है। नाउ अब हम समझ चुके हैं कि कैसे HTML फाइल फॉर्मेट काम करता है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर कैसे मैं एक HTML फाइल को 3D प्रिंट करूँ, उसको प्रिंट करूँ। तो HTML फाइल को 3D प्रिंट करने के लिए हम लोग HTML फाइल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका HTML फाइल होती है उसमें आप स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर को डालेंगे और स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पस है वो क्या करना है, जो आपका HTML फाइल जो 3D मॉडल था उसको ब्रेक करना है छोटे छोटे एक सिंगल स्टेप सिंगल लेयर्स में, और उसके बाद उसको इनपुट करना है आपके 3D प्रिंटर में। तो जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है, जो स्लाइसर है, वो आपकी HTML फाइल्स को हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर ये भी बता देता है कि इस प्रिंट को प्रिंट होने में कितना समय लगेगा, कितना मटेरियल इसमें लगेगा, और एक एक चीज़ वहाँ पर आपको ये मेंशन कर देता है। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे क्यूरा, तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि आपको HTML फाइल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में डालना है, उसके बाद उसको स्मॉल लेयर्स में ब्रेक कर देना है। और ये कैसे ब्रेक होगा, तो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जैसे हम इसको स्लाइस करेंगे तो वो हमारे HTML जो फाइल थी इसको G कोड में बदल देगा, G कोड फाइल में बदल देगा। G कोड एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारा 3D प्रिंटर जानता है और जिसको वो एक्सेप्ट करता है। तो मेन हमारा मकसद क्या था कि हमारा जो CAD फाइल है उसको G कोड में कन्वर्ट करना। G कोड हम दे देंगे 3D प्रिंटर को और अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग किसी फाइल को स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में डाल के कैसे G कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने क्यूरा स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो मेरा HTML फाइल थी उसको इंपोर्ट करूँगा। तो आइए हम HTML फाइल को इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास कुछ HTML फाइल पड़ी हुई है, अपने आप उस पर जो निशान आएगा वो क्यूरा का मेंशन कर देगा। तो देखते हैं, तो ये कुछ फाइल से मैं इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने HTML फाइल को इंपोर्ट किया क्यूरा के अंदर, यहाँ पर आपको HTML फाइल मिल चुकी है। अब आप चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अगले ट्यूटोरियल में। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, स्लाइस करता हूँ। तो स्लाइस के लिए आपको ऑप्शन है स्लाइसिंग का, तो इसे आप इसको स्लाइस करेंगे। यहाँ पर ये स्लाइसिंग चल रही है और जैसे ही आपकी स्लाइसिंग पूरी होगी यहाँ पर ये आपको बता देगा, देखिए इसको कंप्लीट होने में 2 आवर्स लगेंगे, 18 मिनट्स लगेंगे, 24 ग्राम मटेरियल लगेगा, और पूरा ये बता देगा। प्रीव्यू आप देख सकते हो कि किस पैटर्न में ये बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बनेगा इस पैटर्न में चलेगा। अब नोजल कैसा चलेगा वो बता देगा है। नोजल का जो पाथ रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नोजल चल रहा है इसका आउटर में, ये आपका मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसको सेव करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको इसकी कोडिंग मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी सेव किया था तो इसका जो कोडिंग आपको मिलेगी, जो जी कोड मिलेंगे वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको बने बनाए जी कोड मिल चुके हैं। तो ये देखो G1 X में 71 चलना है, Y में 84 चलना है। तो ये जी कोड जो है ये आप 3D प्रिंटर को स्टार्ट करेंगे कि हर लेयर पे कितना चलना है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो 385 पेजों की कोडिंग है। मतलब 385 पेजों की कोडिंग आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी कोडिंग होती है। अगर आप खुद से बनाए जाते हैं तो बहुत मतलब नामुमकिन सा है।
लेकिन यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर्स के मदद से हम लोग उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि HTML फाइल क्या है और उसने कैसे कन्वर्ट किया स्लैश होने के बाद जी कोड के अंदर। वापस से मैं HTML फाइल फॉर्मेट पर ही आता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ क्या अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि क्या हर HTML फाइल सर 3D प्रिंटेबल है? क्या हम हर HTML फाइल को सर 3D प्रिंटर में डाल के उसका प्रिंट बना सकते हैं? तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। हर 3D फाइल को हम लोग 3D प्रिंटर में यूज नहीं कर सकते हैं। HTML फाइल कुछ नहीं है, बेसिकली एक कंटेनर है डेटा का, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अगर आपको आपका 3D मॉडल 3D प्रिंटिंग के लिए बनाना है, प्रिंट करना है, तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना होगी। पहला तो उनकी जो थिकनेस है वो कम से कम मिनिमम वॉल थिकनेस होना चाहिए, और दूसरा जो उसकी सरफेस ज्योमेट्री है वो वाटर टाइट होना चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपकी फाइल प्रिंटेबल है। अदरवाइज अगर उसका कोई थिकनेस ही नहीं है, अगर 0 थिकनेस है और अगर आपको मॉडल दिख भी रहा है, तो वो 3D प्रिंटर में प्रिंटेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर हम कैसे ऑप्टिमाइज करें हमारे HTML फाइल को कि हमको बेस्ट से बेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट मिले। सो जैसा कि हम जानते हैं HTML फाइल बेसिकली क्या करता है, CAD मॉडल को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है, और जब CAD मॉडल को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करेगा और जब ये बनाएगा तो वो बेसिकली ट्राइंगल्स की जो एजेस हैं आपको थोड़ी थोड़ी एजेस वो भी दिखाई देगी। तो कैसे उसको कम किया जाए, सो कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनको छोटा बना दें। अगर हम बड़े ट्राइंगल को छोटे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमको जो एजेस थे वो एजेस नहीं दिखेंगे। हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो प्रिंट की क्वालिटी रहेगी वो अच्छा रहेगा, और जितने बड़े हम लोग ट्राइंगल बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो प्रिंट क्वालिटी है वो कोर्स रहेगी, इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। सो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं उसको एक बैलेंस बना के रखें। अगर ज़्यादा रख देंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो बहुत अच्छी फिनिश आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आपको लगेगा, क्योंकि जहाँ पर आपको 1 लेयर बनानी थी अब आपको हो सकता है कि 5 लेयर बनानी पड़ रही हो। मतलब अगर आपको 1000 बनानी पड़ रही थी तो 5000 बनानी पड़ रही, तो आपको 5 गुना ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो हमको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी उसमें होता है। तो 2 चीज़ें बेसिकली हैं, वहीं से आपका 3D मॉडल का जो क्वालिटी है वो डिसाइड होती है। पहला है आपका कोड हाइट और टॉलरेंसेस। देखिए आपको कोई CAD मॉडल है, सपोज कोई सर्कल है, तो यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिख रहा है, मान लो इस सर्कल का एक राउंडनेस है। अब क्योंकि मैं तो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरी लाइन है ये ट्रायंगल की लाइन है। तो अब जो ट्रायंगल की लाइन और आपका जो सर्कल था इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं कोड हाइट। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रिंट की क्वालिटी है वो क्या रहेगी, अच्छी नहीं आएगी, फाइन नहीं आएगी, और जितनी कम ये डिस्टेंस रहेगी आपका प्रिंट की क्वालिटी है उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना होता है, डिसाइड करना होता है कि मुझे कोड हाइट क्या रखना है और टॉलरेंस क्या रखना है। टॉलरेंस अगर कम दोगे तो अच्छा फिनिश मिलेगा, टॉलरेंस ज़्यादा दोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। सिमिलरली दूसरा जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है एंगुलर डेविएशन और एंगुलर टॉलरेंस। जैसे आपका मान लो ये ट्रायंगल की फाइल है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका, आपके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसमें अल्फा, तो ये अल्फा जो होता है बेसिकली यूजुअली हम लोग 15 डिग्री रखते हैं। अगर हम टॉलरेंस को और इसको जो अगर हम एंगल को कम करेंगे तो हमारी प्रिंट और अच्छा नहीं लग जाएगी, लेकिन अगेन कि हमारा फाइल को बनने में ज़्यादा समय लगेगा, तो हमको इनके बीच में बैलेंस बनाना होता है। क्या मैं HTML फाइल के अलावा भी कोई ऐसी दूसरी फाइल यूज कर सकता हूं जो मेरे 3D प्रिंटर में काम में आए? यस बेटा, कर सकते हो। 30 से ज्यादा फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो 3D प्रिंटर एक्सेप्ट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मेट है वो है OBJ फाइल फॉर्मेट, क्योंकि 3D जो हमारा HTML है, HTML बेसिकली क्या करता है, HTML जो फॉर्मेट है वो सरफेस की ज्योमेट्री बताता है, ये कलर और उसका टेक्सचर नहीं बताता है। लेकिन OBJ जो फाइल फॉर्मेट है वो आपका जो कलर है सरफेस का वो भी स्टोर कर सकता है और उसका टेक्सचर भी स्टोर कर सकता है। साथ ही साथ आजकल PLY भी एक नई फॉर्मेट है, वो भी चलता है। और एक और आजकल जो नया रिसेंटली लोग यूज कर रहे हैं वो होता है आपका 3MF। 3MF भी काफी ज्यादा यूज में आ रहा है और ये काफी स्ट्रीमलाइंड है, और जितनी भी कमियां थी हमारे अदर फॉर्मेट्स में उसको इसने ओवरकम किया है। नाउ क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं HTML फाइल को यूज करने के दूसरी फाइल के मुकाबले? हमारे पास बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पे कि आपको उसका यूज क्या है। अब कब HTML फाइल यूज नहीं करना चाहिए, कि जब अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे कलर को है, मटेरियल कौन सा है, फेसेट्स और ट्रायंगल्स, ये सब अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, व्हेन नॉट टू यूज एन HTML फाइल। HTML फाइल कब यूज नहीं करना चाहिए? तो ऐसा कि हमने देखा था कि जो HTML फाइल है वो कलर, मटेरियल ये सब स्टोर नहीं करती है,
तो उस केस में हम लोग दूसरे पे जाएंगे। उस केस में हम लोग जाएं ओबीजे फॉर्मेट पे, वो काफ़ी पॉपुलर है और आप उसको एंजॉय करेंगे कि कैसे आपके वो जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। व्हेन टू यूज एन एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइलों कब यूज करना चाहिए, तो जब आपको ओनली सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना हो और वहाँ पर आपको कलर या मटेरियल इनसे कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में आप लोग एचटीएमएल फाइल ज़्यादा बेटर है ओबीजे से, क्योंकि ये सिंपल है, इसकी जो फाइल साइज है वो भी छोटी होती है और इसकी प्रोसेसिंग जो है एचटीएमएल फाइल की वो फास्टर है अदर के मुकाबले। सो 99% केसेस में हम लोग जनरली एचटीएमएल फाइल ही यूज करते हैं। सर मुझे तो सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता है, क्या ऐसे कोई रिसोर्सेस है जहाँ पर मैं रेडीमेड एचटीएमएल फाइल मुझे मिल जाए और मैं उसको 3D प्रिंटर में डाल दूँ? तो यस, सो कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने बहुत सारी बातें जान ली एचटीएमएल फाइल के बारे में और अब आप एचटीएमएल फाइल के एक्सपर्ट आप लोग अपने आप को बोल सकते हैं। मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स को जानता हूँ जहाँ पर जाकर आप सीधा एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप एचटीएमएल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर ऑटोकेड नहीं आता है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना चलाना नहीं आता है, आपको मॉडल बनाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, फिर भी आप 3D प्रिंटिंग को यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ थिंगीवर्स, उस थिंगीवर्स वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली जो आप वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एचटीएमएल फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई लोग डाउनलोड करके रखते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिटिंग चाहते हैं तो एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद उसको जी कोड में कन्वर्ट करके 3D प्रिंटर के माध्यम से ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो थिंगीवर्स ही है। थिंगीवर्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको रेडीमेड एचटीएमएल फाइल प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट के बारे में बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ समझ में आ गया होगा और यू आर गुड टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इनटू योर 3D प्रिंटिंग जर्नी। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस लगातार चाहिए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू वांट टू लर्न 3D प्रिंटिंग और आप 3D प्रिंटिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा कोर्स यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट से फिनिश तक सीख सकते हैं। इस कोर्स को मैंने बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया है। हिंदी भाषा में ये एकमात्र कोर्स है जो आपको 3D प्रिंटिंग में एक्सपर्टीज देगा। इस कोर्स में हम डिज़ाइन ऑफ 3D मॉडल से स्टार्ट करते हुए फाइनल स्टेप यानी कि पोस्ट प्रोसेसिंग तक हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। कोर्स में कवर किए हुए टॉपिक्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक के माध्यम से कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कोर्स में मोर देन 50 लेक्चर्स है जिसके माध्यम से मैंने अपना 5+ ईयर्स का 3D प्रिंटिंग सिखाने का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो के साथ साथ हर सेक्शन के बाद क्विज एंड असाइनमेंट दिए हैं जो आपकी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करेगी। मेरा मिशन ईच स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन कम से कम कीमत में पहुंचाना है, इसीलिए इस कोर्स की कीमत मात्र 299 रुपीज रखी गई है जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप वेरीफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको आप अपने लिंक्डइन और वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। दिस नॉलेज एंड सर्टिफिकेट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर CV एंड जॉब इंटरव्यूज। आफ्टर इनरोलिंग द कोर्स आपको एक्साइटिंग कैशबैक भी मिलेंगे जिनका उपयोग आप नेक्स्ट कोर्स में इनरोल करने में कर सकते हैं। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग की 2 ई-बुक्स यानी कि 2 ई-बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जिनके मार्केट कॉस्ट अराउंड 7000 रुपीज से ज्यादा है। फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या मेंशन ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यह कोर्स 3 डेज की मनी बैक गारंटी के अंदर आता है। आफ्टर परचेसिंग ऑफ कोर्स एट एनी इंस्टेंट अगर आपको लगता है कि कोर्स वर्थ नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड, नो क्वेश्चन विल बी asked. So looking forward to see you inside the course. Thank you.